हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.2। इन द प्रीवियस एक्सरसाइज हमने किया हाउ टू सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। सो दो लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी हुई हैं तो उनका ग्राफ ड्रॉ करके हाउ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट। बट आज हम करेंगे एल्जेब्राइक मेथड, बिकॉज ग्राफिकल मेथड जो होता है दैट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट। आप हर जगह हमेशा ग्राफ बना के सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। एंड जब आप दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट रेशनल नंबर आ जाता है तो दैट डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। सो आज हम एक और मेथड करेंगे दैट इज एल्जेब्राइक मेथड। बेसिकली एल्जेब्राइक मेथड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इन द सेकेंड एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्राइक मेथड, हाउ वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आपके पास दो इक्वेशन है। सपोज ये पहली इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम किसी भी एक इक्वेशन से आइदर x में और y में आप इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे। x या y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेंगे और फिर उसको वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पहली इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है। सो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो 14 माइनस x आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x एज इट इज y की जगह पर आ जाएगा आपके पास 14 माइनस x दैट इज इक्वल टू 4। बट हमेशा एक बात ध्यान रखनी है दैट y की वैल्यू, क्योंकि y के आगे माइनस है तो आपको हमेशा ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो साइन बदल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो x माइनस 14 प्लस x, यू विल गेट दिस, बिकॉज बाहर माइनस है तो दोनों साइन चेंज हो गए, दैट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आपके पास आ गया 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। 14 को उधर ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, 18 बन गया आपके पास। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी, x विल बी 18/2 दैट इज 9। x की वैल्यू 9 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इस y में वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y वाज 14 माइनस x, तो 14 माइनस 9 दैट इज 5। तो इसका मतलब x आ गया आपके पास 9 और y आ गया 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। आप चाहें तो दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। x 9 और y 5, तो 9 प्लस 5 14, x 9 y 5, 9 माइनस 5 4। तो दोनों तरह से आपका सॉल्यूशन वेरीफाई हो रहा है। तो अगर वेरिफिकेशन पूछी हो तो आप इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके दिखाएंगे, अदरवाइज इट इज सफिशियंट। अब अगर आप इसको इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे और ग्राफ बनाएंगे इन दोनों का, तब दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपका 9 5 ही आएगा, जहां से x 9 और y 5 होगा। बट दिस मेथड इज मोर इजी एंड कन्वीनियंट टू डू। नाउ अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। यह है हमारे पास। तो हम पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये 2, फर्स्ट इक्वेशन से s या t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो s की वैल्यू निकालेंगे, t उधर शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लस t। अब इस s की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, s की जगह पर हम रख देंगे 3 प्लस t। अब ये जैसे क्लास 8 में हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाला। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है और उस t की वैल्यू को जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास s आ जाएगा। तो क्लास 8 में जब हम ऐसे क्वेश्चन करते थे तो क्या करते थे, वी यूज टू टुक द एलसीएम। अब यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। सो दो तरीके से आप समझ सकते हैं, या तो आप दोनों इक्वेशन बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दें जो भी एलसीएम है, या एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो 2 आ गया, ऊपर वाले से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t एंड इट इज 6/1, सो 1 6 ज़ा 6 एंड 6 को ऊपर से करेंगे तो 6 6 ज़ा
36। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, बिकॉज एलसीएम 6 है तो 6 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे भी कर सकते, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, और इधर भी 6 6 जा 36, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपका तब भी यही आंसर आएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 तो 2 इंटू 3 प्लस टी, ये कट हो जाएगा तो 2 3 जा 3t और ये 6 6 जा 36। सेम इक्वेशन बन गई आपके पास। और जब आप एलसीएम लेते हैं तो 6 बिकॉज दोनों साइड पर है, दोनों के नीचे है, तो 6 विल बी कैंसल्ड। यहाँ भी 6 है, इसके नीचे भी 6 है, तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, आपकी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये। तो यू कैन गो फॉर दिस मैथड ऑल्सो और दिस मैथड ऑल्सो। एलसीएम लेंगे तब आप ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, और डायरेक्टली एलसीएम से आप इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब इक्वेशन ये बन गई है आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t दैट इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से 5t बन गया ये, और 6 को उधर ले जाएंगे, 36 माइनस 6 30, तो t की वैल्यू आ गई 30/5 मतलब 6। अब ये t की वैल्यू 6 को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास s क्या आ जाएगा, 3 + 6 9, s 9 t 6, आपके पास दोनों वैल्यू आ गई t 6 और s 9। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसमें s को 9, t को 6 पुट करेंगे तो 9 - 6 3, और इसमें पुट करेंगे तो 9/3 मतलब 3, 6/2 मतलब 3, 3 + 3 6। तो दोनों इक्वेशंस वेरीफाई हो रही हैं, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट एंड यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा इस सेट ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ वी विल मूव टू द पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन 1। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये है इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो किसी भी इक्वेशन से आप x और y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y उधर जाके पॉजिटिव और 3 इधर आकर नेगेटिव, तो 3x - 3 ये आ गई यहाँ से आपकी y की वैल्यू। अब इस वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इन प्लेस ऑफ y तो क्या बन जाएगा, 9x - 3 एज इट इज, y की जगह पर हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे 3x - 3। ब्रैकेट जरूर लगाना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। सो 3y इन प्लेस ऑफ y 3x - 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 जा 9x, और -3 और -3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा +9। नाउ 9 - 9x दैट इज 0। अब देखिए यहाँ से 9 - 9 इट इज कैंसल्ड 0, तो आपके पास बच गया 9 = 9। अब यहाँ पर इसमें कोई भी वेरिएबल तो बचा ही नहीं, x और y सब कुछ खत्म हो गया है, इसका मतलब एंड दिस 9 = 9 दैट मीन्स लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, दैट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y। आप x y कुछ भी लें, 9 और 9 तो इक्वल ही रहेंगे उसमें, क्योंकि x और y का कोई रोल ही नहीं है। तो आपके पास यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमारे पास इस x की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ सकती। अब अगर x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी तो y की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ सकती, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू। सो इन दिस केस कंक्लूजन क्या निकलेगा कि हम इस सेट ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। जब आपके पास कोई भी कंक्लूजन ना निकले यहाँ से कि आपके पास दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, कोई भी वेरिएबल ही नहीं बचा, तो आपके पास x की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही, तो अब x इसमें पुट करेंगे, कर ही नहीं। जब x की वैल्यू कोई एक नहीं है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, तो y की वैल्यू भी कॉरेस्पॉन्डिंगली अलग अलग आएगी। दैट मीन्स देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इन दिस केस आपके पास, अब बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सो इसका मतलब आप x की कोई भी वैल्यू रख लें यहाँ पर, आपके पास ये तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा और 9 = 9 ही बचेगा, तो हमेशा ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सिचुएशन में इक्वेशन 1 एंड 2 may have infinitely many solutions। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन अगर हम ग्राफ से क्वेश्चन करते हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आते हैं, जब आपका ग्राफ जो आएगा दोनों इक्वेशंस का, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ही लाई करे, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट ग्राफ बनता है, तो उस केस में हमारे पास
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, एक्चुअली दोनों लाइनें सेम ही हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3y और 9 सेम इक्वेशन ही तो बन रही है। तो जब दोनों इक्वेशन सेम है तो ग्राफ तो ओवरलैप करेगा ही, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। सो यही मेथड आप आगे अभी हो सकता है किसी और पार्ट में भी आए, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। नाउ फोर्थ पार्ट वी विल डू। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास डेसिमल दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, डेसिमल है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेसिमल ही रिमूव कर देते हैं। जिस चीज़ से डर लग रहा है उसी को दूर कर दो। तो डेसिमल रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन आपकी 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को, अब क्योंकि डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है तो हम इन दोनों को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या होगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो बोथ साइड करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। 10 से आप लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दो और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में 10 से आप लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दो और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इक्वेशन में जो भी काम करते हैं वो बोथ साइड करना पड़ता है, नहीं तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा 2, डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो 2x बन गया। सिमिलरली इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बन जाएगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। और ऐसे ही इसमें 0.4 को 10 से करेंगे तो 4x, 0.5 को 10 से करेंगे तो 5y और इसको करेंगे तो 23। अब देखिए इक्वेशन बन गई बिल्कुल सिंपल सी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था। तो सपोज ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 3 से आप x की या y की जिसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम सपोज वैल्यू निकालते हैं y की, तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 13 माइनस 2x बाय 3। यहाँ से y आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप इस फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 4x प्लस 5y, y की जगह पर हम पुट कर देंगे 13 माइनस 2x बाय 3। तो फिर भी आप क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं वो आपको देखना है। अब 4x प्लस, अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो 3 जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसका अगर हम एलसीएम ले लें, या ऐसे कहें कि पूरी इक्वेशन को आप 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों साइड 3 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, 5 इंटू 13 माइनस 2x, और इसको 3 से करेंगे तो 3 इंटू 23। या ऐसे कहिए कि हमने 3 एलसीएम ले लिया, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा 12x, 3 1 जा 3, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65 माइनस 5 10 2 जा 10x, और 3 इधर लेकर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 23 3 जा 69। ये हमारे पास आ गया यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। जस्ट हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड पे एलसीएम लिया 3 4 जा 12x, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 माइनस 10x, और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 23 3 जा 69। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12x माइनस 10x 2x, 65 उधर चला जाएगा, 69 माइनस 65 विल बी 4। तो x की वैल्यू आ गई 4/2, दैट मीन्स 2। x2 आ गया। अब तो बिल्कुल सिंपल है, y हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें x2 की वैल्यू, इसमें x को 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास y भी आ जाएगा। x2 पुट किया, 2 2 जा 4, 13 माइनस 4 बाय 2, 13 माइनस 4 मतलब क्या हो गया हमारे पास 9, 9/2, तो 9/2 का मतलब 4.5। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4.5। x y आ गया आपके पास 2 और 4.5। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक ही सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन हमारे पास यूनिक है। अब इसके बाद हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में देखिए क्या करना है, आपके पास क्या दिया हुआ है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, और साथ में दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब देखिए रूट देखते ही घबरा जाते हैं, रूट में क्या करना है। अब देखो यहाँ पे 0 दिया हुआ है ना, तो काम बिल्कुल आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो
देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रूट है तो कोई बात नहीं, रूट को भी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से आप x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लो। सपोज आप x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, √2x इज इक्वल टू -√3y। इसको पहले उधर ले गए, माइनस का हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो √2 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो √3 तो पहले से था, x है हमारे पास -√3/√2y, ये आ गया। अब इसको, अब √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन होता है 3, -3 √2 एज इट इज y -√8y, ये आ गया हमारे पास। इक्वल में है 0 तो वो 0 साथ में चलता रहेगा। अब हमें निकालनी है वैल्यू y की, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, √2 को एलसीएम ले लें। अगर आप √2 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, -3y √2, या फिर कहते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई कर लें तो √8 और √2 का मल्टीप्लीकेशन, y तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो -3y ये क्या हो गया, √16y इक्वल्स टू 0। और √16 का मतलब क्या होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 16, 4 का, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है ना ये, तो 4y आ गया बस। तो -7y बन गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि राइट साइड में 0 है तो 0 जब -7 उधर जाएगा तब भी 0 ही रहेगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करो, y अगर 0 है तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब x भी 0 आएगा, y भी 0 x भी 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशंस का, इस सेट ऑफ इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो मतलब और कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों लाइनें जब ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो ओरिजिन ही उनका सॉल्यूशन होगा। मतलब x और y की वैल्यू 0 ही दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सकती है। तो इन दिस केस ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, सो नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ पार्ट में 3x/2 -5/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 + 5/2 इज इक्वल टू 13/6। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो पहले तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करें इक्वेशन को, पहले हम इसमें क्या करेंगे, 6 एलसीएम आता है यहाँ 2 और 3 का, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। 6 इसका एलसीएम आ गया यहाँ से, तो 6 अगर एलसीएम है तो क्या हो जाएगा, देखिए दोबारा से करती हूँ यहाँ पर, 3x/2 -5/3 इज इक्वल टू -2। 6 एलसीएम ले लिया यहाँ से हमने, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10y, और यहाँ है ये -2। अब 6 को -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 9x - 10y इज इक्वल टू -12। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन थी x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से 6 आ गया, तो 3, अब इधर भी यहाँ डिनोमिनेटर में भी है तो पूरे का एलसीएम ले लेते हैं एक साथ ही, 6 ही आएगा एलसीएम 3 2 और 6 का, तो 3 2 ज़ा 6, 2x आ गया, 2 3 ज़ा y, 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 6 1 ज़ा 6, 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, तो 6 क्योंकि दोनों के नीचे है तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। अब बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी के पार्ट सॉल्व किए हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम x की या y की किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज हम इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन सेम ही आएगा। तो -10y हमने क्या किया है, ये है हमारे पास, तो हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 10y पॉजिटिव हो जाएगा और 12 को इधर ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव, तो 10y इज इक्वल टू 9x + 12। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9x + 12/10। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2x + 3y, y हो गया 9x + 12/10, दैट इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, यहाँ एलसीएम डिनोमिनेटर में 10 है तो हम क्या करते हैं, 10 को एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 10 2 ज़ा 20x, 10 1 ज़ा 10, सो 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 ज़ा 27x,
3 12 36, दैट इज इक्वल टू 13। अब इस 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20x प्लस 27x इज 47x प्लस 36, और 10 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130। अब 47x 130, 36 उधर जाएगा, माइनस का 36 क्या आ जाएगा आपके पास, 94। ठीक है, तो 47x इज इक्वल टू 94, तो 94/47 आ गया, 2 हो गया ये, 47 2 94, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू को इस y में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ जाएगी। y हमने निकाला था 9x प्लस 12/10, x है 2, तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 9 2 18, 18 प्लस 12 मीन्स 30, 30/10 मीन्स 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 3x, 2 आ गया और y 3 आ गया, दैट मीन्स x2 y3, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर इक्वेशन जो है वो आपके पास यूनिक सेट ऑफ सॉल्यूशंस है। अब देखिए इसमें एक और केस है, जब हमने थर्ड पार्ट किया था तो उसमें हमारे पास क्या आया था, ये 9 ऐसे हमने एक इक्वेशन से निकाली थी तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया था यहाँ पर। तो बाई चांस ये स्टेटमेंट दोनों पार्ट इक्वल आ गए थे तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। बट ऐसा भी हो सकता था कि लेफ्ट में अलग वैल्यू आए और राइट में अलग आए, तो इसका मतलब वो ट्रू नहीं होता, उस केस में वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती। तो हमारे पास उस केस में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एंड द इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट द इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन कॉमन। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अगर इक्वल नहीं आते तो इन दिस केस देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ग्राफ जो हैं लाइंस के वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, दे विल बी पैरेलल लाइंस, तो उस केस में आपके पास दोनों पार्ट अनइक्वल आएंगे। All right, so we have completed this exercise 3.2 question number 1. So for more videos, stay tuned. Put the bell icon, press the bell icon to get the notification of the next upcoming video. If you like my channel, my videos are helpful for you. So please like, subscribe and share. Thank you very much.